आप लोगों में से किसी के कोई डाउट है, कोई चीज कुछ कंफ्यूजन है किसी चीज पे? मैंने आपको अभी जो बताया था उसमें मैंने सिर्फ आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बताया था। और अब हम देखेंगे कि हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसमें के ही क्वेश्चंस आपके सिलेबस में ज्यादा हैं और यही चीज आएंगी। बिफोर आई प्रोसीड, है ना, अबाउट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने कैसे लेने से पहले जाने से आपको बता दूं कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक बहुत बेसिक डिफरेंस जो है उसको हमें समझना है और फिर हम उसके हिसाब से आगे चल सकेंगे। मैंने वो डिफरेंस अपनी उसमें नहीं दिया है शीट में। बाकी एक डिफरेंस सबसे जरूरी ये है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है। मैं इसमें ले लेता हूँ, ये डिफरेंस समझ जाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चन करने में भी इजी रहेगा। तो आप पहले ये समझिए कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट किस बेसिस पे बनता है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है। सो आई टेक दिस हियर। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, दूसरा हमारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट वी मेक इज अ रियल अकाउंट। ये इसका नेचर क्या है? रियल अकाउंट। और ये कैश बेसिस पे बनता है। कैश आया तो लिखना है, कैश गया तो लिखना है। इसके अंदर हम रेवेन्यू आइटम्स भी लिखते हैं और कैपिटल आइटम्स भी लिखते हैं। मतलब मशीनरी खरीद रही है तो भी लिख रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं तो भी लिख रहे हैं। हमें बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिल रहा है जो बिल्डिंग के ही बनाने में काम आएगा, वो कैपिटल रिसीट्स है, वो भी लिख रहे हैं। जनरल डोनेशन मिल रहा है वो भी लिख रहे हैं। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर जो हमें मिला है वो हमने लिखा है। इसके अंदर आइटम करंट ईयर के भी हो सकते हैं, लास्ट ईयर के भी हो सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के भी हो सकते हैं। हम इसके अंदर जो आइटम लिखते हैं, इस साल का हो, अगले साल का हो, पिछले साल का हो, कुछ भी हो, हमें मिला है तो लिखें। लेकिन जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है। ये नॉमिनल अकाउंट इसका नेचर है। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करता है। एक, ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है। एक्रूअल बेसिस मतलब जो इस साल की इनकम है वही लिखनी है, भले ही मिली हो नहीं मिली हो। जो इस साल के एक्सपेंस है वही लिखने हैं, भले दे हो या नहीं दे। और इसके अंदर सिर्फ हम रेवेन्यू आइटम्स लेते हैं। रेवेन्यू आइटम्स माने रेवेन्यू नेचर की, कैपिटल नेचर के आइटम्स में नहीं लेते। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम करंट ईयर के आइटम्स लेते हैं। पिछले साल के, नेक्स्ट ईयर के हमें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन रिसीट्स पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अभी आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ ऐसे होंगे कि आपको रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स दिए, तो इसमें से आप सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। एक बात। दूसरी चीज, इसके अंदर फिगर्स आपको लास्ट ईयर की भी दे रखी है, नेक्स्ट ईयर की भी दे रखी है, उनको आप छोड़ दीजिए। सिर्फ इस साल की फिगर्स लेंगे और वो हम लिखेंगे। और इसके अंदर अगर हमें कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं तो वो भी हम करेंगे। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, ये है। देखिए, जैसे सब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमने बनाया था, ये मैंने आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दी जो आपको बनाने के लिए मैंने दिया था। मैंने बना दिया था, हमने क्लास में किया था। ये कैश है, बैंक है, जो मिला हमने वो लिखा। अब हमारे पास ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमें दे रखा है, हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है। अब आपको इसके बेसिस पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है? इसमें आउटस्टैंड एडजस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं,
अक्रूड के, आउटस्टैंडिंग के, प्रीपेड के कुछ दी ही नहीं, तो हमें बस छाटने कौन सा आइटम लिखने कौन से नहीं लिखने। तो ये कैश जो बैलेंस है ये तो हमें लिखना ही नहीं, ये तो एसेट है, ये तो इनकम है ना एक्सपेंसेस है। डोनेशंस, ये डोनेशंस हमारी इनकम होती है, ये जनरल डोनेशन। सो जनरल डोनेशन हम यहाँ लिखेंगे, बाय डोनेशंस कितना 25,000। ये बिल्डिंग का डोनेशन, तो ये बिल्डिंग के लिए आया है तो इसको भी नहीं लिखना है आपने। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मिला है, मेंबरशिप फीस, ये भी लिखना, दैट इज 9,000, ये भी हम लिखेंगे। तो ये जो हमारा डोनेशंस है, ये सब्सक्रिप्शन है, ये हमारी इनकम हमने लिखी। एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, ये तो हमारे खर्चे होते हैं। मैनेजर की सैलरी में हमारे एक्सपेंस है। कंप्यूटर एसेट वो हम नहीं लिखेंगे, हम एक आइटम सैलरी टू अकाउंटेंट, ये हमारा एक्सपेंस है, सैलरी टू अकाउंटेंट, दैट इज 10,000, ये हम लिख देंगे। ऑनरेरियम भी हमारा एक्सपेंस होता है, ऑनरेरियम ये भी हम लिखेंगे, कितना 18,000। फर्नीचर तो एसेट है, ये नहीं लिखना है, कैश बैंक ये नहीं, बस ये इतना हो गया हमारा रिसीट्स एंड इनकम एक्सपेंडिचर का, और कोई एडजस्टमेंट है। इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल हम लगा लेते हैं। इस साइड का टोटल आ रहा है हमारा 34,000, इस साइड का टोटल हमारा कितना आ रहा है 38, 43, 45,500। तो ये एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो ये डेफिसिट है हमारा, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय डेफिसिट। ये हो गया हमारा, दिस इज अवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें किसी को कोई चीज पूछनी है तो मेरे से पूछिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने कैसे बनाया। सर बिल्डिंग डोनेशन क्यों नहीं है? बेटा बिल्डिंग डोनेशन हमारी इनकम नहीं है, बिल्डिंग के लिए पैसा मिला है, बिल्डिंग में यूज हो सकता है, वो हम उसको इनकम नहीं मान सकते। और मैंने ये बताया था आपको शीट के अंदर, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। ये जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन हमारी इनकम है, स्पेसिफिक डोनेशन तो हमारी एसेट है, या जिस काम के लिए वही आएगा, और ये हम बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाते हैं। जनरल डोनेशन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा सकते हैं। इज दैट ओके? यस सर। और बताइए, ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब हम ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 ही क्वेश्चन दिए मैंने, 2 मैं करा दूंगा, तो मुझे इसमें क्वेश्चन बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ जवाहर स्पोर्ट्स, ठीक है, ये हो गया हमारा। सबको हटा देते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा है कि पहले हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स को देखते चलना है और फिर देखना। अब यहाँ पे हमें फीस दी गई है 6,50,000 की, ये क्या दिखाया, फीस कलेक्टेड मिली, लेकिन इसमें 95,000 तो पिछले साल के हैं, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो दिखा दिया 650, लेकिन इनकम तो है नहीं। तो जब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा बाय फीस 6,50,000, इसके अंदर से मैं माइनस कर दूंगा लास्ट ईयर 95,000, ये मैं माइनस, ये साल की इनकम नहीं।
और यहाँ पे बोला है इस साल की फीस जो अभी नहीं मिली, कितनी 43 नहीं मिली, वो हमारी इस साल की इनकम है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग अनपेड, लिख देता हूँ शॉर्ट में, ऑफ करंट ईयर, इस साल का payment। इस साल की जो हमें नहीं मिली, इस साल की जो हमें नहीं मिली दैट इज 43,000, ये हम इसमें ऐड करते हैं 43। जब मैं यहाँ पे 95 माइनस करता हूँ तो 5,55,000, 5,55,000 देन 5,98,000, ये हमारी फीस की इनकम हो गई इस साल की। फिर सैलरी पेड, सैलरी वगैरह ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं डोनेशंस, पहले एक एक साइड लेते हैं। डोनेशन तो एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 22, तो ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं सैलरीज, दैट इज 56,000। इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स है, इसके अंदर 5,000 रुपए पिछले साल के हैं तो माइनस कर देंगे। ये हो गया हमारा 51,000। अब हमें बोला है कि इस साल की 3,000 देनी बाकी है, तो वो हम ऐड करेंगे। इस साल की सैलरी हमें देनी बाकी, दैट इज 3,000। ये टोटल हो जाएगा 54,000, ये आ जाएगा हमारा। तो इस हिसाब से हमने इस साल का जो है वो हम अनपेड ऐड करेंगे। लास्ट ईयर का इस साल मिल गया होगा, लेकिन वो लास्ट ईयर की तो हमारी इनकम नहीं है, तो हम उसको माइनस कर देंगे। दिस इज हाउ वी। फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, टूर्नामेंट में कोई एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट नहीं है, बुक्स पीरियोडिकल्स में है, वो हम देख लेते हैं। तो ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये जो भी एज इट इज, ये सब के सब आ गए। तो ये हमारे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो गए। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 8,000, 25,000 क्या है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये सब हम लिख देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक ये तो आप लिख के वो डिफरेंस निकाल के उसी ढंग से आप सरप्लस डेफिसिट निकालेंगे। इसमें एक चीज है, ये बोला है परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, हमने 40,000 की बुक्स एंड पीरियोडिकल्स खरीदी हैं, जिसके अंदर से 31,000 की बुक्स है। तो बुक्स तो एसेट होती है, लेकिन जो पीरियोडिकल्स है 9,000 के मैगजीन्स, वो हमारे एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 पीरियोडिकल्स, वो हम एक्सपेंसेस में बस, बुक्स नहीं लिखेंगे। बाकी सारी चीजें एज इट इज, ये सब आपको उतारनी है इसके अंदर। टूर्नामेंट हो गया, और ये हमारा बुक्स तो नहीं आएंगी, पीरियोडिकल्स मैंने लिखी दिए हैं। ट्रैवलिंग छूटा, और मीटिंग एंड ट्रैवलिंग, ये दोनों एक्सपेंसेस में आएंगे हमारे, मीटिंग एंड ट्रैवलिंग। मीटिंग एंड ट्रैवलिंग दैट इज 18,000 एंड 7,000, ये गलत हो जाएगा फिर। और उसके बाद रेंट आएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये तीनों एक्सपेंसेस आएंगे। रेंट भी लिखेंगे हम, पोस्टेज भी लिखेंगे हम, एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी लिखेंगे। रेंट इज 15, 6 एंड 18। इस ढंग से ये बनेगा, एंड देन यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस एंड फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट। अभी मैंने जो समझाया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। अभी मैं आपको सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसके अंदर आपको सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना हो सकता है, या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाना हो सकता है, सिर्फ इतना होगा, ज्यादा नहीं होगा। अब सर जैसे यहाँ नेक्स्ट ईयर की अनपेड सैलरी को क्या करेंगे, माइनस? अनपेड सैलरी तो ऐड हो जाएगा ना। हम 11th में क्या करते थे, जब P&L अकाउंट बनाते थे, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करते थे ना, यस सर। तो वही करना अपने को।
सर ठीक। नेक्स्ट ईयर में भी? किसमें? नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर तो माइनस हो जाएगा। इस अनपेड किस साल की, इस साल की है कि नेक्स्ट ईयर की, ये बताओ। सर नेक्स्ट ईयर की। अरे अनपेड नेक्स्ट ईयर की कैसे हो सकती है? नेक्स्ट ईयर की ये बता, तू 2022 चल रहा है तो 2023 की तू अनपेड कैसे ले सकता है? जब 23 आएगा तभी तो अनपेड होगी वो। अगर तूने 23 की सैलरी अभी दे दी तो क्या हो जाएगा? उसको प्रीपेड बोलेंगे, अनपेड नहीं बोलेंगे, प्रीपेड बोलेंगे। 23 की सैलरी बाकी कैसे हो सकती है? 2023 की बाकी तो नहीं हो सकती ना, 2023 की प्रीपेड हो सकती है इस साल, लेकिन 2023 आया ही नहीं, उसके पहले वो बाकी तो नहीं हो सकती। शिवम, बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस नहीं सर। आई। सर आ गई। पिछले साल की बाकी हो सकती है, अगले साल की बाकी कैसे हो सकती है? वो एडवांस में नहीं देंगे ना। एडवांस होगा, वो एडवांस होगा तो लेस करेंगे और बैलेंस शीट में एसेस में दिखाएंगे। एडवांस तो हम लेस करके दिखाते हैं ना इनकम एक्सपेंडिचर, पीएनएल में भी लेस करके दिखाते थे। इज दैट ओके? हाँ जी, और बताइए। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला है इस साल की इसमें क्वेश्चन में बोला है सब्सक्रिप्शन मिला है आपको 80,000 रुपए, जिसमें 4,000 रुपए आपको एडवांस मिल गया तो वो लेस कर दीजिए। और इसमें बोला 10,000 रुपए पिछले साल के हैं, वो भी लेस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ नीचे क्या बोला है कि पिछले साल के 16,000 बाकी थे, लेकिन 16 थे तो 16,000, लेकिन इस साल जो 80,000 रुपए मिले हैं उसमें पिछले साल के सिर्फ 10,000 तो हैं, 16,000 रहे होंगे लेकिन मिले तो 10 ही है। तो 80,000 में आपको 10,000 ही माइनस करना, इस 16 से कंफ्यूज नहीं होना। और फिर इन्होंने क्या किया, हाफ ईयर इंटरेस्ट लोन, जो इंटरेस्ट है वो आधे साल का अभी भी बाकी है। इसका मतलब जो इंटरेस्ट हमने पे किया वो आधे साल का ही पे किया हो, आधे साल का तो बाकी है। तो इस साल हम 2400 ये और 2400 जो बाकी है वो भी ऐड कर देंगे इसमें। 2400 जो दे दिया वो, और जो 2400 बाकी है हम इसी में ऐड कर देंगे। ऐसे आप ट्राई करेंगे, मैं देखता हूँ इसमें एक दो क्वेश्चन और डालना पड़ेगा मेरे को। बताइए, और कोई डाउट है? नो सर। नो सर।